नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मराठों का उत्कर्ष और इसमें शिवाजी के उत्तराधिकारी, साथ में ही आंग्ल मैसूर युद्ध और बंगाल के नवाब। तो इन सभी के बारे में ऐसे तो थ्योरी क्लास कराया जा चुका है, यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इन्हीं से रिलेटेड मोस्ट VVI MCQ को कवर करेंगे, जो कि सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। आप लोग इतना को कवर कर ले, आपको यहाँ से 2 से 4 मार्क्स सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म ऑप्शन ए 1627 ईस्वी में हुई थी, परंतु कई इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म 1630 ईस्वी में हुई थी, परंतु यहाँ पे ऑप्शन में 1627 दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी किसे बनाया? जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी ऑप्शन डी रायगढ़ को बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हत्या कब की? बताइए, शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हत्या कब की? तो इन्होंने अफजल खान की हत्या 1659 ईस्वी में की थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? इनका राज्याभिषेक 1674 में होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई? बताइए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन डी 1680 में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी कौन बने? शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो ऑप्शन है संभाजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाजीराव प्रथम पेशवा पद पर कब बैठे? बाजीराव प्रथम पेशवा 1720 में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध, तो ऑप्शन जो कि सी 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध किन की विजय हुई? पानीपत के तृतीय युद्ध में किन की विजय हुई? तो इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। यह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, तो इसमें मराठों की पराजय हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बंगाल के प्रथम नवाब कौन बने? बंगाल के प्रथम नवाब कौन बनते हैं? तो वह थे ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर जो कि 11, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कब बनते हैं? सिराजुद्दौला, यह बंगाल के नवाब 1756 ईस्वी में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। काल कोठली की घटना कब घटी थी? काल कोठली की घटना, जिसमें 146 अंग्रेजों को एक कोठली में बंद कर दिया गया, जिसमें से अगले दिन मात्र 23 अंग्रेज ही बच पाए थे। इसी को काल कोठली की घटना कहा जाता है। तो यह घटना कब घटी थी? तो ऑप्शन है 1756 में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध, तो ऑप्शन है 1757 में। क्वेश्चन नंबर 14, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध, तो यह 1764 में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो यह 1765 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन भी 1767 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध तो यह मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त होती है 1769 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ हुई? द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन सी 1780 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध तो यह मंगलौर की संधि द्वारा 1784 में समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 20। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? तृतीय अंगल मैसूर युद्ध तो यह श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त होती है। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चलती है, ठीक है ना। और चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।